जब यम को राखी बांधी तो यम ने वचन दिया कि जो भी इस रक्षा सूत्र को बांधेगा उसको काल नहीं खा सकता। तो आज के समय में तो हम देखते वर्तमान में राखी तो बांधते ही है, बहन और भाई के पवित्र धागे का ही संबंध है। और रक्षा सूत्र ब्राह्मण भी बांधते अपने यजमान को। कहते इंद्र ने भी जब वो सिंहासन हारा था तो इंद्राणी ने उसको राखी बांधी, फिर वो जीत गया था वापस। तो वर्तमान समय हम देखते हैं कि रक्षा की जरूरत हर एक को, चाहे नर है, चाहे नारी है, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति है, हर मानव जाति को आज रक्षा की जरूरत है। किसी से संसार में 5 विकार रूपी जो राक्षस खड़े हैं और जिसके कारण कलयुग आ गया है, और उस कलयुग के प्रभाव में मन जब तमो प्रधानता में जाता है, अगर थोड़ा उससे धार्मिक लाइन से ना जुड़ा रहे तो तमो प्रधानता का बहुत विकराल प्रभाव रहता है। मन ज़्यादातर जो है 5 विकारों के वशीभूत कार्य करता है, और जब मन उस 5 विकारों के वशीभूत कार्य करता है तो कर्म कई बार हमारा क्या बन जाता है, विकर्म। जैसे अभी आप भजन कर रहे हो तो कर्म क्या बन गया आपका, सुकर्म। चलते चलते भी क्या मन में भाव था, कहाँ जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, तो मन में विचार था तो क्या बन गया, ऑटोमेटिकली चलना भी आपका सुकर्म। परंतु ज्यादातर क्या होता है कि हम दुनियावी प्रभाव में रहते हैं, कई बार मन जो है और बातों में ज्यादा रहता है, दुख की बातें, व्यर्थ की बातें, बहुत से विचार पर चिंतन, मन इसका उसका, तो कई बार जो है कर्म विकर्म हो ही जाता, सूक्ष्म में जाने अनजाने। तो अब उसका परिणाम क्या आता है कि जैसा कर्म उसका क्या है, ऐसा फल आना है ना, तो आप सब जानते ही हो। तो वर्तमान समय हम देखते हैं कि आज सोशल मीडिया का भी समय है, हर एक के पास हाथ में मोबाइल है, उसमें हर तरह की न्यूज़ आप देखते हो, तो हम कैसी कैसी घटनाएं सुनते हैं। तो आज लगता है जैसे भजन गा रहे थे कि मस्त जवानी में कर ले भगवान का नाम याद कर ले, बुढ़ापा किसने दिया। तो आज हर एक को जो है आध्यात्मिक होना जरूरी है, वो संस्कार होना जरूरी, तो ही उसकी रक्षा हो सकती है। वैसे तो राखी हमारे सनातन धर्म में जो एक विषय रखा गया कि कन्या जब पहले जमाने में, तो चलो समय बदल गया, माता पिता पे निर्भर होती थी, तो माता पिता उसके रक्षा के जो है दायित्वकारी हुआ करते थे। जब उस कन्या का विवाह होता था तो उसकी रक्षा का जो जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है, पति पर। तो एक इसलिए भी रखा है कि इस घर की कन्या है और भाई जो है उसके मन में हमेशा भाव रहे कि मेरी एक बहन है, मेरा उसके प्रति कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व है। एक जोड़ने के लिए हमारे समाज के अंदर, सभ्यता के अंदर ये चीज़ें बनाई गई, और सबसे पवित्र संबंध होता है भाई बहन। परंतु वर्तमान समय अगर हम देखें, एक बहन अगर बड़ी और भाई छोटा सा है तो रक्षा कर पाएगा, या भाई निर्धन है या दूर है कहीं तो रक्षा कर पाएगा, या कई बार भाई चरित्रहीन है, व्यसनों में है, नशे में पड़ा है, तो बहन की रक्षा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। भाई को तो खुद ही रक्षा की जरूरत है। ये तो एक समाज का ताना बाना था, इसे निभाना भी हमें भाई बहन के संबंध से। परंतु आध्यात्मिक रीति से देखा जाए वर्तमान समय, तो परमपिता परमात्मा कहते हैं हर मन को रक्षा की जरूरत है। तो हम राखी में देखते कि सबसे पहले क्या दिया जाता है, तिलक दिया जाता है, नहा धो क्या दे। और त्यौहार में क्या होता है, शोर शराबा होता है। राखी एक ऐसा त्यौहार है जो बिल्कुल साइलेंस और अंदर उमंग गुस्सा होता है कि बहन भाई के पास जा रही है, भाई बहन के पास जा रही, जो आ भी रहे राखी, और कुछ समय के लिए अगर भाई व्यसनों में व्यसन छोड़ भी देगा, ये एक ऐसा शांति वाला त्यौहार। तो इसमें जो तिलक दिया जाता है, तो परमपिता परमात्मा ने कहा है आज के समय में चाहे नर है चाहे नारी है,
हर एक को अपने आप को आत्मिक स्मृति का तिलक सबसे पहले जरूर देना चाहिए। हम हर बार बताते हैं, आपको करते हुए अभ्यास, जैसे ही सुबह उठते तो सबसे पहला विचार मन में क्या आना चाहिए? मस्तक पर में शांत, दिव्य, पवित्र आत्म ज्योति। स्मृति का तिलक हर मानव जब देगा, सबसे पहले उसका मन क्या हो जाएगा? शांत। तो अपने आप को खुद से जोड़ना, ये आत्म संवेदी का तिलक। फिर उसके बाद जैसे मुख मीठा करते हैं, तो मुख मीठा करने का मतलब है भाई बहन को मिठाई देते हैं मुँह में, अच्छी बात है। तो भावार्थ क्या है? भगवान क्या कहते हैं? वो तो स्थूल रूप में देते हैं मिष्ठान, शुभ प्रतीक माना जाता है मिष्ठान को। परमात्मा क्या कहते हैं? जब हम सुबह उठ के ओम शांति का अभ्यास करते, मन अपने आप को शांत विचार देते हैं, उसके बाद फिर जैसे परमात्मा से जुड़ते हैं, तो सारा दिन हमें इस मुख से मीठा मीठा बोलना, अच्छे अच्छे शब्द निकालना। कहते हैं ना सरस्वती मुंह पे बैठते हैं। कोई भी है, मुख से हमेशा शुभ भाव सामने वाले को देना। चाहे कोई घर से बाहर जा रहा है, चाहे कोई घर में एक छोटा काम भी कर रहा है, उसको भी क्या करना? हमें सराहना करनी, बहुत अच्छा किया, नीचे नहीं लाना कि तुमने कुछ नहीं किया। कोई दुखी है तो उसको ऐसे अच्छे शब्द बोलने कि उसके अंदर उमंग उत्साह आ जाए। इसको कहते हैं मुख मीठा करना। ये परमात्मा सिखाते हैं। फिर बात आती है धागा बांधा जाता है, डोर बांधी जाती है, उसमें गांठ दी जाती है। गांठ का मतलब क्या होता है? पक्का कर। पुराने जमाने में तो इसमें जो पन्नू में भी गांठ बांध देते थे, कोई चीज रखते थे, तो गांठ बांधना, कहा भी जाता है कि गांठ बांध लो, है ना, बात पक्की कर। तो क्या पक्का करना है? कि मुझे आत्मा को, परमात्मा को दिन में कई कई बार याद करना है। कर्म करते बैठते तो चलो करते ही हम, जैसे सत्संग करे बैठ के, वैसे चलते फिरते उठते बैठते। आजकल हमने सबको जो ओम शांति से जुड़े होते हैं, उनको सबको कहा है कि हर आधे घंटे में अपने को एक स्वमान देंगे, गांठ पक्की करनी कि मैं खुश नसीब शिव शक्ति। इससे पहले देखा मैं शांत स्वरूप शिव शक्ति। और उसके साथ साथ पक्का करना है कि शिवलिंग के बीच से शिव बाबा मुझे क्या दे रहे हैं? शक्ति। पहले 1 घंटे के अंदर कहा था, फिर आधे घंटे, फिर 15 मिनट। ये अभ्यास फिर क्या होता है? पक्का पक्का हो जाता है। परमात्मा से याद को जोड़ दो। तो जब उसकी याद में हम कर्म करते हैं, तो परमात्मा कहते हैं आपकी आयु बढ़ जाती, क्योंकि आपसे भी कर्म नहीं होते। तो यम से तो अपने आप बच गए। यम ने जो प्रतिज्ञा दी, किस चीज की दी? कि धागा बांधवाना, याद का धागा जो बांधेगा। खाली स्थूल धागे की बात नहीं है, उसके पीछे भाव है। जिसकी याद की डोर परमात्मा से जुड़ी रहेगी, उसको पक्का वादा है कि उसको काल भी, अकाले मृत्यु भी नहीं आ सकती। इस बात को मानते हैं सभी। तो याद की डोर किससे बांधनी? परम पिता परमात्मा से। तो रक्षा हुई। सौगात दी जाती है, भाई बहन को कुछ ना कुछ गिफ्ट देता है। तो परमात्मा क्या कहते हैं? क्या सौगात दोगे तुम? हम दे सकते हैं भगवान को? कुछ है हमारे पास? स्थूल रूप में कितना धन दोगे आप? कितना आप कुछ दे सकते हो? तो हमारा पिता है ना, पिता को क्या दे सकता है कुछ? पर वो क्या कहता है? तुम अपनी कमियां मुझे सौगात में देना। उसके ऊपर का मैं उसी में ही खुश हूँ। तो आप सबके लिए जो राखी बनाए हैं, पूरा नहीं मुझे पता है। इसमें भी चिन्ह आप देखते हो, ओम भी है इसमें, और ये नाम से आप देख रहे हो, ये क्या है? इस ज्योति का परम पिता परमात्मा का प्रतीक है। और साथ में जो है आत्मा उस परमात्मा को पक्का पक्का कर रही है कि मैं तेरी याद में हर समय। जब राखी बांधोगे तो मन में संकल्प करना है कि मुझे कोई ना कोई कभी परमात्मा को क्या करनी है? अर्पित करनी है। और रोज उसका अटेंशन। तो सिंपल सा बताते हैं, जब क्रोध आता है तो कैसे अर्पित करनी है? अभी तो रहेगी नहीं कि एक बार दी और खो गई। क्रोध आता है तो मन में 3 बार क्या कहना? क्रोध करते ही जाना है क्या, या क्या कहना?
जब भी क्रोध आए, ओम शांति ओम शांति यानी क्रोध करते ही जा रहे हैं। मन दुखी है तो ऐसा नहीं कि दुखी होते ही जा रहे, उसी सोच में रहे। घटनाएं तो चलती रहेगी, कोई चीज रुकती नहीं है, पर अपने मन को, चित्त को शांत करने तो 5 बार कहिए, ज्यादा है कम है तो थोड़ा 3 बार कहिए, ओम शांति, ओम शांति। वहीं पे जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह से सोने से पहले उठ के काम करते हुए मैं आत्मा उस परमात्मा को याद, ओम शांति। आपका कंट्रोल होता है उसमें। कहीं भी जाती हूँ हर बार पूछती हूँ, भाई मैंने बताया नहीं करते हो अभ्यास, रहता है थोड़ा थोड़ा याद। तो कई बार साल भर जाना होता है कि तब तक थोड़ा मन से निकल भी जाता है। इसलिए आप सबको भी, वैसे तो बहने भाइयों को राखी बांधती, पर हम आप सबको राखी बांधते हैं। तो रक्षाबंधन एक हमारे लिए एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम पूरे विश्व में चलता है परमात्मा के साथ। चाहे कोई प्रेसिडेंट है, चाहे कोई जेल में कैदी है, उसको भी हम राखी बांधते हैं। चाहे कोई अनाथ आश्रम में है, चाहे कोई कहीं भी है, सबको राखी बांधने की कोशिश की जाती ताकि उसके बारे में उनको आध्यात्मिक रहस्य, जवानों को, पुलिस जवानों को, आर्मी वालों को बताने का मतलब ही होता है कि ताकि हम अपने सनातन से भी जुड़े रहे और हमारा मन परमात्मा में भी लगा रहे, साथ में रक्षा भी उसकी जो हमारे साथ होती ही रहती है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभ रक्षाबंधन। वैसे तो